तो देखिए, समर्पण जो है ना वही सफलता की कुंजी है। जितना जबरदस्त आपका समर्पण होगा उतनी शानदार सफलता होगी। और समर्पण का मतलब क्या है? जिस काम के लिए आप समर्पित हैं उसी का चिंतन। जितनी देर आप जग रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक ही चीज आपके दिमाग में जितनी ज्यादा चलेगी उसी को कहते हैं डिवोशन, समर्पण। जितना डिवोट होते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपका वो काम, जैसे आप मिशन 100 पे काम कर रहे हो तो ये तो फिक्स है ना, ये आगे नहीं बढ़ रहा है कि ये कल 100 था, आज 101 हो गया, परसों 102 हो जाएगा, फिर 110 हो जाएगा। ये फिक्स है। आप जितना ज़्यादा समर्पित होंगे आप उसके उतना ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो ये याद रखिए और ये बिल्कुल विश्वास के साथ रखिए कि जितना ज़्यादा आपके अंदर समर्पण बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा आप अपने काम के और करीब, अपने लक्ष्य के और करीब पहुँचते चले जाएंगे। ठीक, सीखने की जो दर होती है समर्पण बढ़ा देता है। तो अपने दिमाग और दिल में ये बिठा लीजिए कि समर्पण ही आपकी सफलता की कुंजी है। अब अगर चाहते हैं कि मिशन 100 आपकी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी और ना क्लास 10th दोबारा मिलेगा और ना ये मौका दोबारा मिलेगा। अब आपके पास आज सब कुछ है, संसाधन भी है, आपके पास एक एक चीज़ को मैं बताने के लिए उपलब्ध हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है उस लेवल का कि आपको ये चीज़ हासिल हो जाए। ये आपके लिए और आपके परिवार और आपसे जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसका एहसास आपको तब होगा जब ये टारगेट आप अचीव कर लेंगे। ठीक, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने सामान्य समीकरणों को, जो बिल्कुल बेसिक समीकरण थे, उनको सॉल्व करने की दो मेथड्स की चर्चा कर लिया था। दोनों मेथड्स हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक इक्वेशन है 2x² + 5x - 3 = 0। फर्स्ट मेथड जो हमने आपको बताया है वो कि A × C दोनों को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर A × C क्या आ गया? 2 × 3। बात समझ में आई? कितना आ गया? 2 × 3 यानी कि 6। और 6 का अब ऐसा फैक्टर करना है कि उस 6 के फैक्टर को माइनस करने पे कितना आ जाए? 5। क्लियर है ना? तो यानी क्या हो जाएगा ऐसा फैक्टर? 6 × 1 = 6 और 6 - 1 = 5। क्लियर है? और इसके बाद आप इसको सॉल्व करते चले जाते हैं। इसको लिख लेते हैं 2x² प्लस 5 की जगह पे अब 6 - 1 × x - 3 = 0। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3 = 0। 2 कॉमन ले लिया तो ये x + 3 और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो ये भी क्या बच जाएगा? x + 3 = 0। अब इन दोनों जगहों से x + 3 को कॉमन ले लिया गया और यहाँ से आपने ये 2 नहीं कॉमन लिया है, 2x कॉमन लिया है। यहाँ पे आपने क्या कॉमन लिया है? 2x। तो ये बच जाएगा 2x - 1 = 0। ठीक, किसी तरीके का कोई डाउट? अब इफ x + 3 = 0 देन x = -3 और यहाँ से 2x - 1 = 0 देन x = कितना आ गया? 1/2। क्लियर? ये तो सिंपल आपने AC फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। ठीक, दूसरा जो मेथड आपने देखा सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि 2x² प्लस 5x - 3 = 0। यहाँ पे A = कितना है? 2, B = कितना है? 5 और C = -3। ठीक, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है? x = -b, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, अब आपको सिंपल सिर्फ इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर -4 × 2 ×
-3। बात समझ में आई? इसको अपॉन नीचे 2 इंटू 2a, ठीक है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -5 प्लस माइनस ये कितना हो गया 25, और ये माइनस माइनस प्लस 24 यानी 49 अपॉन में नीचे 4, ठीक। मीन्स ये हो गया -5 प्लस -7 अपॉन में 4। एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन ले लेंगे। जब प्लस साइन लेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा -5 प्लस 7 यानी कि 2/4 यानी 1/2। क्लियर? और दूसरे वाले में जब माइनस वाला साइन ले लेंगे तो माइनस साइन लेने पे क्या हो जाएगा -3, ठीक है। ऊपर -12 आ जाएगा, नीचे 4 यानी -3। क्लियर? तो चाहे इस मेथड से सॉल्व करें चाहे उस मेथड से सॉल्व करें, आंसर तो सेम आना है। ये वाला कौन सा मेथड है? इसको सूत्र विधि या श्रीधराचार्य का फार्मूला कहा जाता है, ठीक है। श्रीधराचार्य के फार्मूले से सॉल्व करें या फिर आप सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, आपको आंसर क्या मिलना है? सेम। ये दोनों मेथड क्लियर है ना। यानी कि इसमें क्या करना है, ए और सी दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपको ये देखना है कि सी वाले के आगे साइन क्या है। सी के सामने जो साइन है यानी उसका फैक्टर इस तरीके से करना है कि वो 6 आया तो 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि वो माइनस करने पे क्या आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। क्लियर है ना। अब आज तीसरा मेथड भी सीख लीजिए, वो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। वो मेथड है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। सेम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। यहाँ पे कितना है कोफिशिएंट, 2, तो पूरे के पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि इस साइड 0 है तो एक बार में इधर तक पूरा डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। जब पूरे में 2 से डिवाइड करोगे तो ये कैसा दिखाई देने लगेगा, x² प्लस 5x/2 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वल्स टू 0 ना होता तो यहाँ हमें 2 बाहर में कॉमन लेना पड़ता, ठीक। वो 2 बाहर इधर आकर के खत्म हो गया। तो पूरे इक्वेशन था इसलिए 2 से डिवाइड कर लिया। क्लियर? ये क्यों किया गया? फर्स्ट स्टेप क्या है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बनाना है, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। वो बन गया। क्लियर? अब इसके बाद दूसरे स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है, x वाले के कोफिशिएंट को हाफ करना है। x का कोफिशिएंट कितना है, 5/2। इसको अगर हाफ करोगे यानी कि 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/4, क्योंकि एक नीचे 2 आएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये बीच में जाएगा, तो ये कितना आ गया, 5/4। यानी x के कोफिशिएंट को हाफ करना है और इसका स्क्वायर कर देना है। जो हाफ करने के बाद आएगा उसका स्क्वायर कर देना है और उसी स्क्वायर को इसमें जोड़ देना है और घटा देना है। यानी तीसरा स्टेप क्या होगा, x² प्लस 5x/2 प्लस 5/4 इसका होल स्क्वायर ऐड कर दिया और 5/4 इसका होल स्क्वायर माइनस कर दिया। उतना ही जोड़ दिया उतना ही घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आगे -3/2 लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, -3/2 इज इक्वल्स टू 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जरा ध्यान से देखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये क्या परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये a², ये b² और ये 2ab है। ये a² है, ये b² है, ठीक है, और ये 2ab है। 2ab कैसे है, ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो 2 a और b, ये a है ये b है और 2 अपनी तरफ से लगा लिया,
तो देखो ये इसको कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5/2x आ गया कि नहीं। क्लियर? यानी कि अब नीचे इतने को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5/4 इसका होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जो इस साइड में दिखाई दे रहा है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, या इसको बराबर के उस पार ले चलते हैं, ठीक, उस तरफ ले चलते हैं। तो ये कितना हो गया, 25/16, और ये प्लस 3/2, ऊपर नीचे इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 16 हो जाए। तो ये ऊपर कितना हो गया, 24 और 25 दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, नीचे कितना आ जाएगा, 16। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, आगे देखिए x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 अपॉन कितना है, 16, ठीक है ना, ये अपॉन 4, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, x प्लस 5/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 49/16, ये होगा ना। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7/4, ठीक। एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन, प्लस साइन ले आ और यहाँ माइनस साइन ले लिया। प्लस साइन लेकर के देखिए, जब प्लस साइन लिया आपने तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 7/4, माइनस इधर से चला जाएगा 5/4, क्लियर। और ये कितना आ जाएगा, 2/4 मीन्स 1/2, आया ना, यही पहले भी आया था, ठीक। और यहाँ पे अगर माइनस साइन ले लेंगे तो x इक्वल्स टू क्या होगा, -7/4 और -5/4, यानी -12/4 -3, दोनों आंसर सेम आ गया, क्लियर। तो ये क्या था, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी आप क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और स्पेशली आपके लिए लिख करके पूछता है कि सूत्र विधि से करिए, या फिर गुणनखंड विधि से करिए, या फिर गुण वर्ग विधि से करिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए। जिस मेथड से कहेगा आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, कितना इजी है ये देखिए। ये तो हमने स्टेप्स में आपको लिख करके बताया, तो फैल गया क्वेश्चन, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। 3x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये है क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। मीन्स ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 7/3x माइनस ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। पूरे इक्वेशन से किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। क्यों, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना था। इसके बाद में इसका आधा, इसका जब आधा करोगे तो 7/6 हो जाएगा। x के कोफिशिएंट का आधा क्या होगा, 7/6, और 7/6 के स्क्वायर से जोड़ना भी है और उतना ही घटा देना है, ठीक। तो देखिए ये x² माइनस 7/3x प्लस 7/6 इसका होल स्क्वायर, और उतना ही चूंकि ऐड किए हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2 इज इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये अपने आप a² प्लस b² -2ab बन चुका है, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो x, यहाँ से देख लेना 7/6 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको उधर कर दो तो ये उधर करने पे क्या हो जाएगा, 49/36 प्लस 2, क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 49 और प्लस 72/36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121।
अपान 36 और इधर में आ गया x माइनस 7/6 इसका होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 7/6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 121/36 यानी प्लस माइनस 11/6, प्लस माइनस 11/6 आ गया। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये x माइनस 7/6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 11/6। एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन ले लेंगे। ठीक है, प्लस वाला साइन इस साइड में, माइनस वाला साइन, क्या होगा फर्क पड़ेगा। देखिए ये x इक्वल्स टू प्लस साइन लिया तो 11/6, इधर से ये उधर जाके क्या हो जाएगा 7/6। क्लियर है या नहीं? तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3। क्लियर है? और दूसरी साइड में माइनस साइन लिया तो x इक्वल्स टू माइनस 11/6 प्लस 7/6, तो यहां से कितना हो जाएगा, बोलिए, माइनस 4/6 यानी माइनस 2/3। तो ये माइनस 2/3 आ जाएगा। x इक्वल्स टू, ये इसके रूट्स मिल गया। क्लियर है ना? आसान है ये भी, इसमें बहुत कम स्टेप्स है जिसपे आपको किसी तरीके की परेशानी होगी। तो जो क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड विधि में एक सीमा है, अगर वो फैक्टर जो लास्ट वाला है यानी कि a इंटू सी, ये जरूरी नहीं है कि सब में a c का ऐसा फैक्टर मिल ही जाए कि घटाने पे 7 आ जाए, सब में संभव नहीं होता वो, तो सारी जगह वो मेथड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन श्रीधराचार्य का फार्मूला और परफेक्ट स्क्वायर मेथड किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इसमें 4x² माइनस 12x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे पहले स्टेप में, x² माइनस, इसको डिवाइड कर दो सीधा, माइनस 3x प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, हमने सब में 4 से डिवाइड कर दिया। आपको इतना एक लाइन लिखना होगा कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करने पर। ठीक, अब इसका सोचिए आधा कितना होगा, x के कोफिशिएंट का आधा कितना होगा, 3/2, उसका स्क्वायर यानी x² माइनस 3x प्लस 3/2, इसका होल स्क्वायर जोड़ेंगे और इतना ही क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस आगे जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। ठीक है ना, फिर a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया, ज्यादा उसमें सोचना नहीं है, क्या लिख देना है, x माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू, ये इस साइड ले आएंगे दूसरी साइड में, तो ये 9/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है, उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, उस साइड जाकर के ये प्लस बन जाएगा, और ये उधर आकर के माइनस हो जाएगा 5/4। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 4/4 मीन्स 1, यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 1, मीन्स x माइनस 3/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 होगा, मीन्स 1 हो जाएगा। ठीक, और जब 1 हुआ तो एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस 3/2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 कितना आ जाएगा, 5/2। और अगर माइनस साइन लेंगे
माइनस साइन लेने पे क्या होगा, x इक्वल्स टू -1 और +3/2। तो यहां से कितना आ जाएगा, +1/2। आंसर होगा, ठीक है, 1/2 और 5/2 इसका आंसर होगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से इस मेथड के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रही है, इस लिस्ट के सारे क्वेश्चंस को आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। क्लियर है। अब आगे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। 4 मार्क्स में या उससे ज्यादा में भी ये आ जाता है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, जो ये कॉमन चीज दिख रही है x माइनस 1/x, इसको y मान लीजिए। क्लियर। जब इसको y मान लिया तो इक्वेशन क्या बन गया, ये हो गया y² + 3y - 10 = 0। अब ये सिंपल इक्वेशन में चेंज हो गया, ठीक। निकालना तो आपको x की वैल्यू, लेकिन इस तरीके से आपको y का वैल्यू मिल गया, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करने के आपके पास ढेर सारे मेथड हैं। किसी भी मेथड से आप y का मान निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, उससे करेंगे तो ये 1 है, ये 10 है। 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 3 आ जाए। ऐसा फैक्टर क्या होगा, 5 × 2 और 5 - 2 = क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। तो 5 - 3 = जब 3 होगा, तो अब देखिए ये y² + 5 - 2y - 10 = 0। कॉमन ले लेते हैं, पहले इसको ओपन कर दीजिए। 5y - 2y - 10 = 0। y को कॉमन ले लिया तो ये y + 5 हो गया, -2 को कॉमन ले लिया, -2 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये y + 5 = 0। ठीक। y + 5 को कॉमन ले लिया जाए, दोनों में y + 5 सेम हो चुका है। अब y + 5 कॉमन ले लिया तो ये y - 2 = 0। दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, या तो y + 5 = 0 है, तो उस केस में y = कितना हो जाएगा, -5, और अथवा y - 2 = 0 है, मीन्स y = क्या हो जाएगा, 2। तो यानी y या तो -5 है या y 2 है, लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू को पुट करना होगा। और वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, तो देखिए, अब आप x - 1/x = एक बार क्या पुट करेंगे, -5। जब इसको -5 पुट करेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये फिर से एक इक्वेशन का रूप ले लेगा। पूरे में x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये x हो गया x² - 1 = -5x। यही होगा ना। सिंपल चाहे एलसीएम ले लो या इस तरीके से कर लो। अब उसको सही से लिखोगे तो x² + 5x - 1 = 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्या इसमें a × c कितना हुआ, a × c की वैल्यू कितनी आई, 1। क्या 1 का ऐसा फैक्टर किया जा सकता है कि माइनस करने पे 5 आ जाए। 1 का कोई ऐसा फैक्टर होगा कि गुणा करने पे 1 आए और माइनस करने पे 5 आ जाए, होगा, नहीं होगा। तो जो नहीं होगा तो इसका मतलब गुणनखंड विधि यहाँ पे काम नहीं करेगी। अब आपके पास दो मेथड है, या तो श्रीधराचार्य पे चले जाओ और या फिर परफेक्ट स्क्वायर पे आ जाओ। परफेक्ट स्क्वायर पे आना है तो वो भी देख लो, और श्रीधराचार्य दोनों साइड में देख लो। आप जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा, x² का कोफिशिएंट 1 है ही है, पहली शर्त तो पूरी है, x² + 5x, और ऐड करेंगे कितना, 5/2 का होल स्क्वायर, और उतना ही क्या करेंगे, उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। उतना ही क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये क्या बन गया, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इस साइड में क्या आ जाएगा, ये 25/4 प्लस 1। क्लियर, यानी ये कितना हो गया, 29/4। कितना बन गया, 29/4, यानी कि x प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √29/4, या इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस √29/2, क्योंकि उसका कुछ हो नहीं सकता 29 का, अपरिमेय संख्या हो गई। क्लियर, यानी x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू, अगर प्लस साइन लेंगे या प्लस माइनस ऐसे रहने दें आप, तो ये हो गया प्लस माइनस 29, और इधर से आएगा -5 अपॉन पूरे का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपके दो रूट्स हो गए, एक प्लस साइन के साथ और दूसरा वाला क्या है, माइनस साइन के साथ। ठीक है, चाहे तो दोनों को अलग अलग लिख दे या एक साथ लिख दे। बात समझ में आ रही है। और इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से, इस साइड में करके देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, x² प्लस 5x माइनस वो इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना है 1, b इक्वल्स टू कितना है 5 और c इक्वल्स टू कितना है -1। क्लियर, तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या कहता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × 1, यानी -5 प्लस माइनस √ ये प्लस हो जाएगा 29/2। कौन सा आसान लगा आपको? यहाँ पे भी दोनों आ गया, ठीक है, वहाँ पे भी दोनों आ गया। वो थोड़ा -5 को इधर आ गया, प्लस माइनस 29 उधर आ गया। ठीक है ना, तो आप चाहे इस तरीके से कर ले, चाहे उस तरीके से कर ले। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में भी उसी तरीके से वो चीज़ें सॉल्व होकर के आती हैं, उसमें भी सॉल्व होकर आती है। वहाँ सीधा आपने फार्मूले में रख लिया। अभी भी आपका आधा आंसर आया है। आधा कैसे आया है कि अभी आपने x - 1/x इक्वल्स टू क्या पुट किया है, केवल -5। अभी एक और है, अब वो क्या बचा है 2, इक्वल्स टू ये 2 करेंगे तो अब ये क्या होगा x²। ठीक है, x² -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x। ऊपर में सब में हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, ये ऊपर x कट गया -1, वो 2x हो गया। ठीक, सही से लिख लेते हैं तो x² -2x -1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो अब आप चाहते हैं कि श्रीधराचार्य से ही किया जाए, तो x इक्वल्स टू क्या होगा -b, यानी कि -2। ठीक है, -b प्लस माइनस √b² -4 × 1 × c अपॉन 2a। 2a, a की वैल्यू कितनी है b² -4ac। ठीक है ना, 2 × 1, तो ये हो गया, एक तो पहले 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4, और इधर कितना हो जाएगा +4, नीचे में कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 प्लस माइनस √ कितना हो जाएगा 8/2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, कैसे? इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2√2/2। 8 को 2√2 लिख सकते हैं, कैसे? √8 का मतलब क्या है, √ के अंदर 2 × 2 × 2, 2 दिखाई दे रहे, एक बाहर आ जाएगा, तो
तो ये क्या हो जाएगा 2√2। क्लियर। अब इसमें कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे 2 को तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस √2/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस माइनस √2। ये x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √2। ये आपका एक आंसर हुआ और ये दूसरा हुआ। ठीक है। इसमें जो टोटल रूट्स आए वो कितने 4 क्यों आए? क्योंकि ये 4 पावर में है। इसमें पावर कितनी है? एक तो x², ये जब इधर कॉमन लोगे तो x², एक ऊपर लगा हुआ है, तो टोटल 4 थे, वो चारों मिल गए। समझ में आए बात? तो इस तरीके से पूरा जब कंप्लीट करेंगे तब आपको सारा मार्क्स मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² माइनस 22x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। 21 का ऐसा फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे, माइनस करने पे 21 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे, क्योंकि 1 वहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 21, तो 21 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पे 22 आ जाए। जरा बताएं ऐसा फैक्टर क्या होगा? ऐसा फैक्टर क्या होगा 21 का जिसको आपस में माइनस किया जाए तो 22 आ जाए? सोचिए, क्या ऐसा कोई फैक्टर पॉसिबल है? नहीं है। तो नहीं है तो फिर आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। a इक्वल्स टू कितना है 1, b इक्वल्स टू कितना है -22 और c इक्वल्स टू कितना है -21। और आप फिर फार्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। सिरधराचार्य का फार्मूला, जहां कोई भी काम ना आए व्यवस्था, वहां परफेक्ट स्क्वायर और सिरधराचार्य का फार्मूला चलेगा ही चलेगा। क्लियर। अब वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। जब वैल्यू रखेंगे ये -22 प्लस माइनस √22 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू माइनस में 21/2 इंटू 1। क्लियर। अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं ना। क्लियर। इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बताने का सिर्फ एक मकसद था कि अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विफल हो रहे हैं। ठीक है ना। आपके पास दूसरा रास्ता है, आप उस पर बढ़ जाइए। कैलकुलेशन यहाँ 22 का स्क्वायर करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 2 है, डिवाइड करके 2 रूट्स आ जाएंगे। उसके अलावा इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी। ठीक है। उससे भी सॉल्व करके इसको देखना है और चेक करना है क्या दोनों में सेम आंसर आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 3। आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, x प्लस 3 और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इस साइड में इसको मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3। ठीक। इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। होगा नहीं होगा? ठीक। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करिए। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये x² और ये प्लस 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा और 3 3 जा कितना आ जाएगा 9। समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू, लेकिन ये तभी हो सकता है जब केवल और केवल x का कोफिशिएंट 1 हो। यहाँ 3 या कुछ और लग जाएगा तो ये वाला मेथड नहीं चलेगा, फिर पूरा आपको करना पड़ेगा। देखिए 3x इंटू x, तो ये कितना होगा 3x स्क्वायर। ठीक है। अब 3x को किस में करेंगे -2 में, ये कितना हो जाएगा -6x और ये कितना होगा +x और ये -2। बात समझ आई? अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इस साइड ले आइए x² को, तो 3x स्क्वायर माइनस x² और ये कितना हो जाएगा -5x। 9 को इधर ले आइए, -2 + 9
इधर क्या हो गया 0, ठीक है ना। सही से लिख लेते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। कोई डाउट? अब इससे सॉल्व किया जा सकता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है, सिर्फ x की वैल्यू पूछी गई है, तो आपके पास तीनों विकल्प ओपन है, चाहे जिससे करिए। तो ऐसे में क्या होता है, 7 × 2 14, 14 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 5 आ जाए। 14 का क्या ऐसा कोई फैक्टर हो सकता है? 14 का ऐसा फैक्टर करना है, तो 14 के फैक्टर क्या है आपने जानते हैं, 2 × 7। क्या ऐसा 14 का फैक्टर हो सकता है कि उसको जोड़ने पर से 5 आ जाए, उन फैक्टर्स को ऐड करने पे 5 आ जाए? क्या ऐसा संभव है? नहीं है। तो गुणनखंड विधि से तो होना ही नहीं है, ठीक। फिर आपके पास क्या विकल्प है, चाहे सूत्र विधि से करिए, फार्मूले से सॉल्व करिए, या फिर परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से या उससे जिससे आपकी इच्छा, परफेक्ट स्क्वायर से भी करना कठिन नहीं है, आसान काम है। देखिए x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस ये क्या हो जाएगा 7/2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? क्या करना है, x स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो, 5/2x, इसका हाफ कितना होगा 5/4, उसका परफेक्ट स्क्वायर जोड़ दीजिए, उतना ही 5/4 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, फिर 7/2 लिखा है वो लिख दीजिए। बीच में केवल 2 लोग आ जाते हैं, ये 2 लोग कौन है, ये वही 5/2 के हाफ है, उसका स्क्वायर ऐड करना है, उतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। फिर भी कुछ नहीं सोचना है, देखो यहाँ माइनस है, इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है तो हमने a लिख लिया, ये b है माइनस साइन के साथ 5/4 लिख लिया, और इसका होल स्क्वायर लगा दिया। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक। और इधर से ये इक्वल्स टू लगा दो, यही साइन इक्वल्स टू लगा के और उसको उधर ले चलिए, तो ये हो जाएगा 25/4 और ये माइनस 7/2, हाँ नीचे 16 हो जाएगा बिल्कुल। तो ये 25/16 और माइनस 7/2, और इसमें ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 8 से, ठीक। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस, उधर कितना हो जा रहा है 56, ठीक है, अपॉन नीचे 16, और ये कितना आ जाएगा माइनस साइन के साथ, ये 1 और 31 अपॉन 16। और अब इसमें अगर आप x माइनस 5/4 करेंगे, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस हो जाएगा। रूट्स इमेजिनरी हो रहे हैं, रूट्स क्या हो रहे हैं, अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या हो गई है माइनस, तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप इसको इस तरह से करते, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -5 और c इक्वल्स टू 7, तो क्या होता, x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, अपॉन में क्या हो जाता 2 इंटू 2, अगले स्टेप में ये 5 हो जाता, ये प्लस माइनस ये 25, ठीक है ना। और इतना इधर कितना होता -56, अपॉन में नीचे कितना हो जाता 4, यानी 5 प्लस माइनस अंडर रूट -31, अपॉन में क्या जाता, ये आंसर इधर भी है, वही आंसर यहाँ भी खड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप आंसर के बिल्कुल करीब खड़े हैं। x इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू लगा हुआ है, ठीक। x इक्वल्स टू यहाँ लिख लेते 5/4, इसको इस साइड ले आते, अब बीच में क्या लगा देते प्लस माइनस, ये ऊपर से हो जाता अंडर रूट 31, नीचे हो जाता 4, तो इसको भी ऐसे लिख सकते थे 5 प्लस माइनस
अंडर रूट 31, वो भी माइनस साइन के साथ, अपन वहाँ भी माइनस साइन है। ठीक है, तो रूट कैसे आ गए? काल्पनिक है, इमेजिनरी है। इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। तैयार आपको दोनों के लिए रहना है। ठीक है ना, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x² माइनस 2x इक्वल्स टू 3x प्लस 6, ये सॉल्व करना है। तो देखिए 4x² और माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 6, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 4x², इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 5x, वो इधर आके माइनस होगा, इसमें ऐड हो जाएगा माइनस 5x, और इधर आके कितना हो जाएगा? माइनस 6, इधर आएगा तो वो प्लस 6 क्या हो जाएगा? माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 6 इंटू 4 कितना होगा? 24। 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 5 आ जाए। 24 तो ये हो सकता है, क्लियर? 8 3 जा 24, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5। ये सेट हो गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर। 4x² माइनस 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसके आगे तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है ना? इसके बाद इसको आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करके देखिएगा और फार्मूले से भी सॉल्व करके देखिएगा। तीनों मेथड्स में एकदम आपका हाथ परफेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 5 और ये 3 कितना हो गया? ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 2। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जो नहीं पॉसिबल है तो फिर तरीका है आपके पास। a इक्वल्स टू कितना है? 3, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 5, 3x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5। आप एक बार फार्मूले को लिख दीजिएगा, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये हो गया -2 और प्लस माइनस अंडर रूट 4, और इधर कितना हो जाएगा? 60 अपॉन कितना होगा? 6। रूट इमेजिनरी आने वाले हैं, काल्पनिक आने वाले हैं। x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा? -56 अपॉन 6। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करके, और नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, 56 को और सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर करके देखिएगा। अगर 56 में से कुछ भी बाहर निकल जाता है तो और एक बार एक स्टेप जाएगा, नहीं तो वही खत्म। ठीक है, तो सिंप्लीफाई होगा क्योंकि इसके अंदर क्या है? 56 को क्या लिख सकते हो आप? 8 इंटू 7, अभी आपने देखा था 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू 14, अंदर माइनस रह जाएगा। ये 2 बाहर आ गया तो यहाँ 2, यहाँ 2, नीचे भी एक 2 छिपा हुआ है, वो एक और स्टेप सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ कहीं भी अंडर रूट -1 आता है उसको क्या आप लिख देंगे? आयोटा। अंडर रूट -1, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 इंटू ये 14 है ना, ये 14 आयोटा। आयोटा का मतलब क्या होगा? ये तो अंडर रूट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो जो माइनस साइन है वो आयोटा में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब आयोटा का मतलब क्या है? अंडर रूट -1। अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 3 इंटू 2 कितना हो रहा है? 6। क्या 6 का ऐसा फैक्टर पॉसिबल है कि प्लस करने पे 5 आ जाए? तो यस, 2 इंटू 3 6 होगा और 2 प्लस 3 कितना होगा? 5। तो आपका काम बन गया।
ठीक है ना? तीनों मेथड्स के साथ इजीपन फील हो रहा है कि नहीं? बोलो। सिंप्लीफिकेशन सबसे बड़ी चीज है। अगर सिंप्लीफिकेशन में आपका हाथ साफ हो जाए तो फिर समस्याएं नहीं आने वाली, नहीं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। करना है आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 5 इंटू 2 कितना होगा? 10। 5 इंटू 2 10। 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 6 आ जाए। 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि उनको जोड़ने पे 6 आ जाए। 10 का तो एक ही फैक्टर होता है, 5 इंटू 2, और जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। तो काम तो नहीं बनने वाला। फिर आप क्या करेंगे? x इक्वल्स टू आपको मालूम है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये लगाइएगा, ABC मालूम ही है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करना है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड का रूल समझ में आ गया? क्या क्या है? सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, फिर x के कोफिशिएंट को आधा करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, उतना ही जोड़ना है, उतना ही घटाना है। बस इतना सा काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास है। अब इसमें a कितना है? 4। c कितना है? a² माइनस b²। AC कितना हो गया? 4a² माइनस b²। अब इसको अगर हम फैक्टर कर ले तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना? और ऐसा फैक्टर करना है इन दोनों का कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 4b। जरा चेक करते हैं। इसको इसके साथ भेज दो 2a प्लस बी के साथ में, और इस वाले 2 को a माइनस बी के साथ में। बीच में गुणा भी लगा हुआ है। ये एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, इसका एक फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया। पास हो जाए कि नहीं? अब इसके बाद अगर इनको 2a प्लस 2b लिख दें और इसको क्या लिख लें? 2a माइनस 2b। अब इनको अगर जोड़ा जाए, इन फैक्टर्स को जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए? 4b। जरा चेक करिए। 2a प्लस 2b प्लस लगाया, अब मैंने प्लस लगाया। इन फैक्टर्स को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने पे 4b आ जाए। जोड़ के देखते हैं। 2a माइनस 2b, ये दोनों कट गया, 4a आया, 4b नहीं आया। यानी कि AC वाला काम नहीं हो पाया। AC नहीं हो पाया तो फिर क्या करेंगे? तो आप ABC लिख लीजिए अपना, और x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी से इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना होगा? इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करना होगा। तो कर देते हैं। ये x² हो गया, ये हो गया कितना? bx हो गया। यहाँ 4 कैंसिल, और आगे क्या हो जाएगा? प्लस a² माइनस b² अपॉन में कितना? 4 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ आई कि नहीं? यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या होगा? x² प्लस bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस में a² माइनस b² अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखिए a प्लस बी, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी ये क्या लिखा हुआ है? x प्लस b अपॉन 2, इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। x प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इसको उस तरफ ले चलते हैं तो ये तो इधर आके प्लस हो जाएगा, अब हो जाएगा b² अपॉन 4। ये माइनस के साथ में आएगा, लेकिन ध्यान रखना कि ब्रैकेट में आएगा a² माइनस b² अपॉन 4। उधर आया लेकिन ये माइनस होगा, अंदर अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी अंदर आकर के जो चेंज करना होगा करेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए।
तो ये देखिए बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, इसको और सही कर लीजिए, इसको ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको एक ही बार में सही से लिख देना था, कंफ्यूजन ना होता ऐसे, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, यानी कि यहां से ये क्या हो गया 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ ठीक है। अब यहां से x प्लस बी अपॉन 2, अब इसके ऊपर जाएगा, यहाँ ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आगे आंसर, ये माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हो 4 को 2। तो अब एक साथ लिख लो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। आप सीधीधराचार्य से निकालोगे उससे भी यही आंसर है। क्लियर है? कैलकुलेशन समझ में आई? कहीं कोई डाउट? सही है, बोलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 2abx प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। जब ऐसे क्वेश्चंस हो तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ए तो कहीं है ही नहीं और बीच में ए लाना है, तो पॉसिबल ही नहीं है गुणनखंड में। ठीक है, तो फिर आप सिंपल सा फार्मूले से कर दीजिए, 3b इक्वल्स टू माइनस 2ab, c इक्वल्स टू क्या हो गया बी स्क्वायर। दूसरा, इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करके देख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करके देख लीजिए और गुणनखंड मेथड से भी सॉल्व करके देख लेना। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? क्या हो जाएगा ये, x इक्वल्स टू माइनस 2ab प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2ab का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू बी, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3। क्लियर? अब ये देखिए यहां से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस 2ab प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये तो हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर अपॉन में 6। ठीक है ना? अब इसमें कुछ आप कॉमन ले सकते हो, जैसे यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, b को, b स्क्वायर है, दोनों में 4 है, वो कॉमन आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 2ab प्लस माइनस 4 को कॉमन ले लिया तो बाहर में 2 आ जाएगा, 20 ले लिया b आ जाएगा। अंदर में जो रह गए उनको लिख लो, अंदर में क्या रह गया a स्क्वायर, अंदर में यहाँ क्या रह गया 3 और कुछ नहीं, b बाहर निकल गया। अब अपॉन में कितना है 6, इस 2 से 2 को कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल सबसे बाहर कर दीजिए, तो 2 ले लिया, ये ab हो गया, ये प्लस माइनस b अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में 6 को इधर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये 1/3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करी जाए तो आपके लिए तीनों मेथड्स आसान है, और तीनों में क्वेश्चंस को किसी न किसी रूप में आपके सामने रखा जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व करते ही x प्लस 1/x को क्या मान लेना है y, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी
ए वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सिंपल जो है कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो गुणनखंड मेथड तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फार्मूले से सॉल्व करिए या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, दोनों तरीकों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से आप अपना पूरा लास्ट तक का सॉल्यूशन निकाल करके, है ना, अपने आंसर्स सेंड कीजिए। और फिर इसके आगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़े आज के क्वेश्चंस जो हैं, ये सब वो हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इनमें कोई ऐसा लेवल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस में इसको आप ले आएंगे तो फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना।